दोस्तों नमस्ते। आज तक मैं एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ को बहुत कुछ बातों से बोलता था। मतलब उन्हें मैं कहता था कि उन्हें शायद किसी नफरत के वो धनी बन गए हैं, नफरत के कारण कुछ करते हैं। आजकल उनके लिए मुझे फेकू इस शब्द का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल फेकू बन गए जितेंद्र आवाड़। उनकी फेंकने की क्षमता इतनी है कि भारत ने कल परसों हुए ओलंपिक में जो मेडल जीता था भाला फेंकने का या गोला फेंकने का, उससे भी अच्छा मेडल बातें फेंकने में जितेंद्र आवाड़ पा सकते हैं। बिल्कुल फेंकू बन गए जितेंद्र आवाड़। मैं मराठी में किया गया उनका एक ट्वीट आपके सामने दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए इस ट्वीट को और जितेंद्र आवाड़ क्या कहते हैं जरा ठीक से जानने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हिंदी में सुना देता हूं, आप देख रहे हैं मराठी में। 1969 से उन्हें शायद 1974 तक लिखना था, 1074 लिख दिया उन्होंने। इन 5 सालों में इजराइल की पंतप्रधान रही गोल्डा मायर्स क्या कह रही थी, सुनिए। भूमध्य समुद्र से इराक की सीमा तक का जो प्रदेश है वह पैलेस्टाइन था और मैं भी जन्म से पैलेस्टाइन थी। गोल्डा मायर्स, श्रीलंका की सिरिमाओ बंदरनाइके और भारत की इंदिरा गांधी, ये 3 महिलाएं ऐसी है जो पंतप्रधान बनी और अमेरिका के तानाशाही का उन्होंने तीव्रतर विरोध किया, बल्कि अमेरिका को रास्ते पे ले आए। बस ये जो अवार्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा आमतौर पर अवार्ड सेव गाजा का टी शर्ट पहनकर गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के समर्थन के लिए मैदान में उतर आते हैं। अब ये गोल्डा मायर जो इजराइल की प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के बारे में कुछ कह रहे हैं अवार्ड। वह कितना सच है और कितना फेंका हुआ है, यह जरा समझ में लेना आवश्यक है। पहले तो कभी भी गोल्डा मायर्स ने खुद पैलेस्टाइनी होने का या पैलेस्टाइनी जन्म से होने का दावा नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि गोल्डा मायर का जन्म हुआ है रशियन साम्राज्य के कीव शहर में। कीव शहर जो रशियन साम्राज्य में था, वहां उनका जन्म हुआ है। दूसरा, उनका बचपन और स्कूली शिक्षा अमेरिका के मिल्वॉकी शहर में हुई है। उसके बाद उनकी शादी हुई और 1918 के बाद वह पैलेस्टीन में आकर बस गई। अब 1918 यह तब का काल है जब पहला महायुद्ध अंतिम पड़ाव में था, जब खत्म होने को था। उसके बाद 1956 मतलब आने के बाद 40 साल बाद, वह 40 से भी कम साल, 1956 से लेके 1967 तक मतलब 10 साल वह इजराइल की प्रधानमंत्री रही। और उसके बाद 1969 से लेकर 1974 तक यही गोल्डा मायर्स इजराइल की प्रधानमंत्री बनी। परराष्ट्र मंत्री और प्रधानमंत्री, ऐसा गोल्डा मायर्स का सफर है। सबसे पहले एक बात हमें समझ में लेनी चाहिए कि कभी भी पैलेस्टाइनी इस एरिया को मुसलमानों का एरिया नहीं समझा गया, बल्कि एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें जॉर्डन, जिसे ट्रांस जॉर्डन भी कहा जाता है, सीरिया, लेबनान, इन प्रदेशों को मिलाकर जो भूभाग बनता था, अब का इजराइल, लेबनान, ट्रांस जॉर्डन, सीरिया, इनको मिलाकर जो प्रदेश बनता था उन्हें पैलेस्टाइन कहा जाता था। मतलब देख लीजिए, महाराष्ट्र ये जो प्रदेश है, मैं आसान हो समझने के लिए इसलिए बता रहा हूं। तब के महाराष्ट्र में, जब 1960 के पहले का महाराष्ट्र, मैं हाल ही की बात नहीं कर रहा हूं, महाराष्ट्र राज्य की निर्मित होने से पहले वाला महाराष्ट्र इसकी बात कर रहा हूं मैं। तब महाराष्ट्र में क्या क्या था?
कौन कौन से थे? अब का मध्य प्रदेश कब था, कहां था? वो मध्य प्रांत में था, मध्य भारत में था। या अब जो महाराष्ट्र और गुजरात का मिलकर एक संयुक्त मुंबई प्रांत था वो अलग था, और तेलंगाना से जुड़ा हुआ जो मराठवाड़ा का क्षेत्र था ये भी अलग था। मतलब मराठी भाषिक प्रांत को मिलाकर अब का महाराष्ट्र बना है, वो तब का महाराष्ट्र नहीं था, यह भी ध्यान लेना आवश्यक है। तब जिसे पैलेस्टीन कहा जाता था वो एक अलग प्रांत था, एक अलग इलाका था। न जाने कितने प्रांतों को, प्रदेशों को, राज्यों को, देशों को मिलाकर एक पैलेस्टाइन भूभाग बनता था। एक इंटरव्यू दिया था गोल्डा मायर्स ने जिसमें यह सच्चाई बताई थी, और वही सच्चाई मैं अब आपके सामने रख रहा हूं, वैसे के वैसे अंग्रेजी शब्दों में, वैसे के वैसे अंग्रेजी शब्दों में, ताकि ये फेकूगिरी आपके सामने आ जाए। जरा सुन लीजिए। When were Palestine born? What was all of this area before the First World War when Britain got the mandate over Palestine? What was Palestine then? Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border. East and West Bank was Palestine. I am a Palestine from 1921 and 1948. I carried a Palestine passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. सुना, ये पहले महायुद्ध, विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की पैलेस्टाइन पॉलिसी थी, जिसके जरिए अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया। भूमध्य समुद्र से लेकर इराक की बॉर्डर तक का जो इलाका था उसे पैलेस्टाइन कहा जाता था। फिर जब ब्रिटेन आया तो ब्रिटेन ने कुछ राज्यों का निर्माण किया, सीरिया, जॉर्डन, अब का इजराइल, यह सब पैलेस्टाइन कहा जाता था। और दूसरे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन ने ट्रांस जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इन देशों का निर्माण किया। अब जो बचा था उसे पैलेस्टाइन कहा जाने लगा, जो अरब, मुसलमान या जू इनके लिए नहीं था, इनके ऐसा कोई खास उनकी बात नहीं की गई थी। अरब की बात करते हैं तो अरब एक अलग समुदाय का नाम है, जिन्हें हम अरब कह सकते हैं, मुसलमान नहीं कह सकते, क्योंकि 7वें दशक तक अरब तो थे, मतलब अरेबियन कंट्रीज भी थे और अरेबियन लोग भी थे। अरेबियन मतलब मुसलमान नहीं होता है, अरेबियन मतलब अरेबियन राष्ट्र में रहने वाले लोग होता है। 5वें 7वें दशक के बाद ये मुसलमान बने और इनका फिर बाद में चलने लगा मुसलमानों का राष्ट्र। जब ब्रिटेन ने इन राज्यों का निर्माण किया था तो पैलेस्टाइन से ही हटकर, मतलब केवल इजराइल नहीं, तेल अवीव इजराइल इतना है ऐसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यह भी पैलेस्टाइन का ही हिस्सा थे। जूओं को चिढ़ाने के लिए पैलेस्टाइन के जमीन का नाम देकर उनका ये पैलेस्टाइन नाम रखा गया था। अब ये जो फेकू अवार्ड है, इसी नाम को मुसलमानों का प्रदेश ऐसा कहकर जोड़कर ये गोल्डा मायर्स के नाम पर कुछ गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अवार्ड का यह सच आपके सामने आना आवश्यक था, और वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यह अवार्ड बार बार यही दर्शाना चाहते हैं कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी पैलेस्टाइन के पक्ष में थे। यह संघर्ष कोई नहीं था। पैलेस्टाइन यह मुसलमानों का प्रदेश है, इजराइल भी मुसलमानों का प्रदेश है, इसमें जू की कोई बात नहीं है। यह फैलाने की बात अवार्ड जो कर रहे हैं उसी का सच आपके सामने आए। अवार्ड आधा अधूरा सच लेकर बहुत कुछ गलत फहमियां फैलाते हैं, जैसे वह जन्म से जू थी गोल्डा मायर, वह जन्म से रशियन साम्राज्य वाली थी, मिल्वॉकी में वह रही और साथ ही साथ वह शादी के बाद पैलेस्टाइन में आई। मिल्वॉकी क्यू के आते ही क्यू से पैलेस्टाइन में आए, मतलब अब के इजराइल में आए। यही कहना था गोल्डा मायर का कि पैलेस्टाइन एक ऐसा भूभाग है जो भिन्न भिन्न देशों से बनता था, वह मुसलमान जू ऐसा कुछ नहीं था। एक भूभाग को पैलेस्टाइन माना जाता था,
वह मुसलमानों की अमानत नहीं थी। बस यही अवार्ड समझ ले और अपनी फेंकने की आदत बंद कर दे, यही अपेक्षा रखता हूं। और आपसे विनती करता हूं कि एनालाइजर न्यूज हिंदी चैनल को भी आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 लाख के करीब जा रहा है। सिल्वर बटन पाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। अतः जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, उनसे विनती है कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। नमस्ते।